अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुज़ुर्ग दोस्तों, आज हमारे सामने दो ख़बरें हैं, दो मौजू हैं। एक ये है कि एक अफसोसनाक ख़बर है और दूसरा ये है कि दुनिया के अंदर 1.25 लाख नबी आए। हम दो बातों पर ज़िक्र करेंगे। पहला ये कि ज़िला बिजनौर जो कि यूपी में है, वहाँ पर एक अफसोसनाक ख़बर आई है। वो ये है कि बिजनौर का जो ज़िला है उसमें एक तहसील है नूरपुर, और नूरपुर की जो जामा मस्जिद है वहाँ के इमाम साहब को कूलर में पानी डालते वक्त करंट लगने से उनकी इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको जन्नत में मुकाम अता फरमाए। इस बात का जो है ख्याल क्या किया जाए मस्जिदों के अंदर, क्या घरों के अंदर भी, कि जब कूलर में पानी डाला जाए तब उस वक्त में जो है कूलर को बंद कर दिया जाए, उसका करंट हटा दिया जाए। क्योंकि एक तो पानी है साथ में, फिर जो है कूलर का करंट है, और अक्सर लोग जो है उस वक्त में चप्पल नहीं पहने हुए होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अर्थिंग भी मिल रही है और पानी के साथ है, तो इसमें जो है करंट लगने का बहुत ज़्यादा चांस है और इंसान की मौत भी हो जाती है। तो बेहतर यही है कि इंसान को अपने जो है सहूलत के लिए कूलर को पानी भरते हैं उसमें, तो करंट को बिल्कुल हटा दिया जाए, बल्कि वक्तन फ़वक्तन इस बात को चेक भी कर लिया जाए कि क्या इसमें जो है करंट तो नहीं आ रहा। क्योंकि कूलर अक्सर पानी से ही चलता है और उसमें करंट आने के फुल चांसेस रहते हैं। जो कूलर की जो मोटर है पानी की, वो पानी के अंदर ही डूबी रहती है। उसमें अगर शॉर्टेज आ गया या वायर कट गया, छिल गया, कुछ भी हो गया, तो उसमें जो है इंसान की नुकसान होता है। और बच्चे भी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों की वजह से भी जो है वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ को चेक कर लेना चाहिए। बहरहाल ये तो थी अफसोसनाक खबर। और दूसरी खबर ये है कि दुनिया के अंदर 1.25 लाख नबी आए, ये बात कही जाती है। तो क्या ये सही बात है? क्या वाकई में दुनिया के अंदर 1.25 लाख नबी आए? इस बात को हम जानेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कि उन्होंने इस बात पर क्या उनका नज़रिया है। अब उनकी बात को सुनिए इंशाअल्लाह। एक 1,24,000 जो पैगंबर दुनिया में आए। भाई ये जो कोई हदीस में नहीं है 1,24,000, ये ऐसे ही कहा जाता है कि अंदाज़ा है कुछ लोगों का। उनकी कब्रें कहाँ हैं? ज़्यादातर कब्रें जो अम्बिया की हैं ना, वो फ़िलिस्तीन में हैं, शाम में। सबसे ज़्यादा अम्बिया की कब्रें बैतुल मक़दिस में हैं, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा पैगंबर आए हैं शाम। तभी शाम में फ़िलिस्तीन भी आता है। अब मौजूदा शाम में तो नहीं आ रहा, लेकिन जो नबी के दौर का शाम था उसमें फ़िलिस्तीन भी था। तो अल्लाह ने उस जगह को बरकत वाली जगह कहा है। बाकी हमारे नबी के बारे में तो यकीन है कि यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है। बाकी किसी और पैगंबर की कब्र को अल्लाह ने इस तरह से महफूज नहीं किया। अंदाज़े हैं, हम ताशकंद गए थे, वहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र की बड़ी शोहरत थी, तो वहाँ यहूदियों का बड़ा रश था कि यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और बैतुल मक़दिस में मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्रों का कहा जाता है कि यहाँ उन पे बने हुए नाम भी लिखे हुए, लेकिन यकीनी नहीं है। यकीनी सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। जैसे कि हमें तारिक मसूद साहब ने हमें बताया कि दुनिया के अंदर 1.25 लाख नबियों को जो है बताया जाता है कि 1.25 लाख नबी आए। ये कोई सही हदीस में मौजूद नहीं है। ये सिर्फ कहा जाता है कि कमोबेश, और हमेशा ये बात को, इस अल्फाज को जो है लगाया जाता है कमोबेश, यानी कि कम या ज़्यादा 1.25 लाख नबी आए, जिसमें से जो है कुरान के अंदर 24 से 25 नबियों का जिक्र है नाम के साथ। और कब्र के बारे में भी जो है इस बात की उन्होंने कह दिया कि तस्दीक नहीं है कि जिनकी कब्र कही जाती है कि उनकी है, ये उनकी है, ये उनकी है, कि ये सही है, तो इसमें भी जो है कोई पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक जहाँ आप आराम फरमा रहे हैं, उस बात की 100% सच्चाई है कि आप ही की क़ब्र मुबारक है, वो किसी दूसरों की नहीं। बहरहाल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।